कन्हैया ने कल जेएनयू कैंपस में हमारे मातृ पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, पितातुल परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उसने गालियां दी। उसकी जो जीभ है वो कटनी चाहिए और उसको काटने वाले को मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जेएनयू में भाषण देकर देशद्रोह कांड का आरोपी कन्हैया मोदी विरोधियों का हीरो बन गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ऐसा भड़काऊ ऐलान किया गया। बदायूं में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप वार्ष्णेय ने जीप काट लेने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने मीडिया में बयान चलते ही कुलदीप को पार्टी से निकाल दिया। कुलदीप वार्ष्णेय जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में पहले से लिप्त थे, इनकी बहुत शिकायतें आई, इस आधार पे इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। और जो उन्होंने ये बयान दिया है इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कुलदीप को तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन कुलदीप के बहाने विपक्ष बीजेपी पर हमला बोल रहा है। पहले जबान काटी गई अहमद अली की, अब जबान काटी जा रही है कन्हैया की। शुरू हमसे हुई थी, तमाम आप पर होगी, इस खतरे को महसूस कीजिए। ये लोग न जबान रखना चाहते हैं, न देखने के लिए आंखें और न सुनने के लिए कान। फाशिस्ट का जो लास्ट टारगेट होता है वो ये होता है कि मैं और मेरे सिवा कुछ नहीं। वो अपनी औलाद को भी जिंदा नहीं छोड़ता अगर वो उसकी विचारधारा का नहीं है। अगर हम अभी से कंस की तलाश नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम इस तरह की बयानबाजी के बिल्कुल खिलाफ हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह अधिकार किसी को भी नहीं है। बदायूं में जीभ काटने का ऐलान किया गया तो दिल्ली में कन्हैया को गोली मारने वाले को 11 लाख इनाम देने के पोस्टर पूर्वांचल सेना की तरफ से लगाए गए। मुझे लगता है कि पूर्वांचल के लोग ही कन्हैया को अच्छा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लोहा को लोहा ही काटता है। मैंने यही सोच के पंपलेट छपाया कि कोई सरफिरा अगर जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आतंकवादी के पक्ष में नारा लगा सकता है, तो कोई सरफिरा ऐसे नारा लगाने वालों को यमराज के पास भी पहुंचा सकता है। दिल्ली पुलिस ने तो पोस्टर हटा दिए हैं, लेकिन कन्हैया के जेल से बाहर निकलने के बाद जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद आदित्यनाथ ने कन्हैया पर हमला बोला। सवाल पूछा गया था कि जेएनयू में जवाहर पैदा हो रहे हैं या जिन्ना। जेएनयू से जवाहर पैदा हो रहे हैं या जिन्ना पैदा हो रहे हैं? देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व जहां कन्हैया पर संभल कर बयान दे रहा है, वहीं बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कन्हैया को मिली जमानत का स्वागत किया है। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का और फैसले के पीछे जो आशय है, जो उनका तात्पर्य है, जो मुझे समझ में आता है, उसकी मैंने प्रशंसा की है और मैंने वही कहा है कि जब बाहर आए मैं स्वागत करता हूँ। 6 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कन्हैया ने गुरुवार रात सरकार पर करारे हमले किए थे। लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। कन्हैया के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की भी खबर है।